हेलो, कैसे हो विद्यार्थियों आप लोग। आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र देखा, अवतल लेंस के अपवर्तन का सूत्र देखा, यानी यूवीएफ में संबंध हम लोगों ने निकाला उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। आज हम लोग देखते हैं लेंस के आवर्धन का सूत्र, लेंस के रेखीय 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 आवर्धन, लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन नो, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र। देखो रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब की लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन m बराबर होता क्या है, देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे होता है बिंब की लंबाई होता है, बिंब की लंबाई होता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं I बटा O, I बाई O भी लिख सकते हैं। ये जाएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हम लोगों को फार्मूला निकालना है। कैसे फार्मूला निकालेंगे, हम लोग उत्तल लेंस लेके चल रहे हैं। ये कोई उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। अब इसमें क्या करेंगे, किसी बिंब को क्या करेंगे हम लोग ओ डैश, बिंब ओ डैश को क्या करते हैं, इस बिंदु पे रखते हैं। यहां से समांतर, यहां से जो किरण समांतर जाएगी अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, वो फोकस से होके जाएगी। मान ली यहाँ पे कहीं इसका फोकस है, यहाँ पे कहीं इसका फोकस है ना, ये फोकस से होके जाएगी। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होके जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होके जाती है। दूसरी किरण को हम लोग लेके जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। ये किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है, सीधे यहां से निकल जाएगी। ये जहां पे कट करेंगे, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये बिंब का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ये आई डैश बन जाता है, आई डैश। अब ये तो इसका हेड मिल जाता है। जब हेड मिल जाता है, अगर हम चाहें इसका टेल पॉइंट फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक किरण हमको कहां से लेके जाना पड़ेगा, एक किरण को लेके जाना पड़ेगा इसके मुख्य अक्ष के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। ये किरण जो जा रही है ये इसके टेल पॉइंट को यहाँ पे शो करेगी ना। इस तरह से क्या होता है, ये आपका फिगर बन जाता है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये जो डिस्टेंस होता है यहां से, ये जो डिस्टेंस होगा ये u हो जाएगा, u होता है। ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, v होता है। साइन के साथ हम लोग रखेंगे। यहां जो प्रतिबिंब की लंबाई है, इस बिंब की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं h1, बिंब की लंबाई को h1, प्रतिबिंब की लंबाई को कितना मानते हैं, h2। देखिए ये टेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा एकदम रहेगा ना। प्रतिबिंब की लंबाई को h2 मान लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, माना चित्रानुसार माना, क्या माना, चित्रानुसार माना
माना बिंब की लंबाई, यहां पे भी आप क्या करेंगे, फिगर के बारे में कुछ लिखेंगे। माना बिंब की लंबाई कितनी है, बिंब की लंबाई h1 तथा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, h2 है। बिंब की लंबाई h1 तथा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, h2 है। हम लोग साइन को देख करके चलेंगे। आपतित किरण के विपरीत दिशा में माइनस, आपतित किरण की दिशा में प्लस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस, बस इतना चीज को हमको देख के चलना है। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल देखो ये दोनों क्या है, समरूप है, सी ओ ओ डैश सी आई आई डैश, ये समरूप है। क्यों है, ये कोण बराबर, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश हो जाएगा ना, दो कोण बराबर है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज सी ओ ओ डैश, त्रिभुज सी ओ ओ डैश समरूप होगा, समरूप, क्योंकि त्रिभुज सी ओ ओ डैश समरूप है त्रिभुज सी आई आई डैश के, त्रिभुज सी आई आई डैश ये समरूप है, इसलिए समरूपता का नियम लगाएंगे। इसलिए समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता के नियम से हो जाएगा ओ ओ डैश अपान आई डैश बराबर सीओ अपान कितना हो जाएगा, सीओ अपान हो जाएगा सी आई हो जाएगा, सीओ अपान कितना हो जाएगा सी आई। अब ओ डैश को क्या लिखेंगे, H1 प्लस में, ये हो जाएगा प्लस H1 अपान आई डैश को लिखेंगे माइनस H2 बराबर हो जाएगा सीओ को लिखेंगे माइनस यू अपान सी आई को लिखेंगे v, ये लिख देंगे v। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा H1 अपान H2 बराबर u अपान v। इसको हम लोग पलट देते हैं, या H2 अपान H1 बराबर v अपान u, v अपान कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, v अपान u हो जाएगा। अब ये प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं, या इसको लिख सकते हैं, या m बराबर हो जाएगा, आप उसको भी लिख सकते हो I बाई ओ बराबर H2 अपान H1, ये दोनों बातें एक ही है, बराबर v अपान कितना हो जाएगा u। ये इतना चीज होगा, समझ में आया। एक चीज यहाँ पे और हम लोग देखेंगे, जो प्रतिबिंब के जो रेखीय आवर्धन है, यहाँ पे एक चीज और देखोगे आप, क्या देखोगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, बात समझ में आ रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा, यानी निगेटिव होगा, और बिंब तो हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, बिंब हमेशा ऊपर होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है, निगेटिव। लेंस के आवर्धन का सूत्र में ध्यान रखेंगे, चिन्ह को लगाएंगे हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आई का मान ऋण होगा, आई नीचे होगा ना, ऋण होगा, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब ऊपर होता है, तो वो भी पॉजिटिव, आई भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है। इस चीज को आप यहीं पे लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा इसमें, कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे ना। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, रेखीय आवर्धन को यूवीएफ यानी एफ के पदों में हम लोग कैसे निकालेंगे, आवर्धन को एफ के पदों में कैसे निकालेंगे। देखिए चीजों को ध्यान रखिए, रिवीजन कीजिए, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। रिवीजन बहुत जरूरी है ना, तो रिवीजन आप जरूर करें। देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि आप जानते हो, चूंकि एफ के पदों में निकालना है हम लोग एम को, चूंकि 1 अपान बी
माइनस 1/u बराबर कितना होता है 1/f होता है, फोकस दूरी होता है ना लेंस के सूत्र से। देखिए कभी कभी ये बहुविकल्पी में डाल देता है लेंस के सूत्र से। देखो लेंस के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे यहां पे देखो हमको क्या चाहिए v/u चाहिए, v/u चाहिए। तो यहाँ पे v से क्या करें हम लोग गुणा कर देते हैं ना, v से गुणा करने पर जब v से हम लोग गुणा करने पर तो v/v कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ v/u आ जाएगा, v/u बराबर 1 कितना होगा f। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ तो 1 माइनस 1/f बराबर हो जाएगा v/ कितना हो जाएगा u, v/u हो जाएगा, ये u हो जाएगा ना। v/u की जगह आप क्या लिख सकते हो m लिख दोगे तो या इसको लिख दो m बराबर हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/f, f का चाहो मल्टीप्लाई कर दो f माइनस v यहाँ भी रहेगा, v से मल्टीप्लाई किया ना v यहाँ भी रहेगा, ध्यान रखोगे इसको, v यहाँ रहेगा v यहाँ भी हो जाएगा ना। देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं v से मल्टीप्लाई किए हैं तो v/v 1 हो जाएगा, v/u यहाँ पे हो जाएगा, v/ क्या हो जाएगा f हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें f का इसमें मल्टीप्लाई करो तो f माइनस v अपान कितना हो जाएगा f, ये m का मान निकलेगा f और v के पदों में। तो आपको बहुविकल्पी में ये दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखोगे। एक चीज और निकाल सकते हैं इसमें हम लोग, इसमें क्या करें u से हम लोग क्या करें, पहले v से गुणा किए हैं, अब की बार u से गुणा कर दें। u से गुणा करने पर जब इसमें हम लोग क्या करेंगे u से गुणा करेंगे u से तो ये हो जाएगा u/v माइनस यहाँ u/u 1 हो जाएगा बराबर u/ कितना हो जाएगा f हो जाएगा, u/f होगा। हम लोग देखो u/v यहाँ पे v/u बराबर m है ना, तो जब इसको पलटेंगे u/v करेंगे तो ये 1/m हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m बराबर इसको 1 को उधर ले आओ u/f प्लस 1 तो बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो u+f बटे कितना हो जाएगा f 1/m, इसको पलट दो या m बराबर हो जाएगा, पलटेगा तो भी पलट जाएगा f/u प्लस कितना हो जाएगा f। ये आपका uf के रूप में आवर्धन हो गया, ये vf के रूप में आवर्धन हो गया। इस तरह से क्या करोगे आप आवर्धन का सूत्र निकालोगे। देखिए चीजों को रिवाइज करिए, ड्राइवेशन जो बताया जा रहा है उस ड्राइवेशन को 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार करते रहिए, मेहनत कर लीजिए, खूब बढ़िया इस पे मेहनत कर लीजिए तो आपको फिजिक्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाइए, न्यूमेरिकल को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाओ, पहले एग्जाम्पल इस पे लगाओ, एग्जाम्पल लगाने के बाद आप न्यूमेरिकल लगाओ, जितने सवाल लगाओगे आप उतने ही परफेक्ट बनोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।